राम राम नमस्कार। मैं CS भारद्वाज, आप सब देख रहे हैं CSP मीडिया। आप सबका स्वागत है। विपक्ष की हालत ये हो गई है कि गठबंधन में जितने भी हैं सबका अलग अलग आकलन है, अलग अलग बयान है, अलग अलग विचार है, अलग अलग बात है, अलग अलग आशंकाएं हैं, अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग उद्देश्य है और ये सब कुछ अलग अलग है। इसमें एक का भी यह उद्देश्य नहीं है। इतने सारे अलग अलग होने के बाद भी, इतने सारे विचार, बात, सोच, उद्देश्य अलग अलग होने के बाद भी इसमें से किसी एक का भी यह उद्देश्य नहीं है कि देश में स्वस्थ परंपरा कायम हो, देश में आदर्श, राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत किया जाए, देश में आने वाली पीढ़ियों को एक संदेश दिया जाए कि राजनीति होना चाहिए लेकिन परिवारवाद, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ के होना चाहिए। इनमें से यह उद्देश्य, यह विचार किसी का नहीं है। जितने भी ये इंडी गठबंधन के विपक्ष के लोग हैं, इनमें से किसी एक का भी यह उद्देश्य नहीं है कि देश में कुछ भी स्वस्थ हो, चाहे वो परंपरा हो, चाहे काम हो, चाहे आदर्श हो, चाहे विचार हो। इनसे इन सब का कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और अरविंद केजरीवाल जो जो बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल तो उन सब से अलग हट के कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, चाहे उससे पहले भी लगातार जब से वो जेल से आए हैं तब से कई बार कह चुके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को PM बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। उनको तो यह पता है कि नरेंद्र मोदी वोट मांगेंगे तो उनको वोट मिलेगा, लेकिन उसमें वो एक चीज़ जोड़ दे रहे हैं कि यह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। यानी कि आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना हो तो वोट दे दीजिए, लेकिन अमित शाह को बनाने के लिए मांग रहे हैं इसलिए इनको वोट मत दीजिए। इनका कहने का सेंस ये है। भाई, इस बार या अगली बार नरेंद्र मोदी ऐसा तो है नहीं कि यह चिरस्थायी है, अमर है। कभी न कभी उनको भी वृद्धावस्था जकड़ेगी और वो राजनीति से अलग हो जाएंगे एक समय के बाद। तो अभी नहीं तो अगली बार, नहीं तो उसके अगली बार, कभी न कभी 5 साल या 10 साल में वो समय तो जरूर आएगा जब अमित शाह या योगी आदित्यनाथ या ऐसी बहुत सारी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। और यह गर्व की बात है इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह या योगी आदित्यनाथ बनेंगे इसलिए गर्व की बात है, इसलिए नहीं। यह गर्व की बात इसलिए है कि जो संगठन में योग्य है उसी को बनना चाहिए। किसी परिवार का बेटा बेटी, चाहे वो गधा हो, मूर्ख हो, उसे नहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह एक स्वस्थ परंपरा है और यह हम सब के लिए गर्व की बात है। वरना हमारे देश ने तो 70 सालों तक बाप के मरने के बाद बेटी प्रधानमंत्री बनी और बेटी के मरने के बाद बेटा बन गया, उसका बेटा, बेटी का बेटा, और उस बेटा के मरने के बाद उसकी जो बेवा है, उसकी जो बीबी है, वो भी देसी नहीं, वो भी विदेशी, इटालियन बीबी, सुपर PM हो गई। अब तक तो PM ही बनते आ रहे थे 3 पीढ़ी से। एक के बाद एक बाप मरा तो बेटी बनी, फिर बेटी मर गई तो बेटी के मरने के बाद उस बेटी का बेटा जो है वह PM बन गया। लेकिन उसके बाद तो हद ही हो गई, उसकी विदेशी बीबी सुपर PM हो गई देश की। और एक ऐसे आदमी को इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया जो उंगलियों के इशारे पर नाचते रहे जीवन भर। 10 सालों तक PM रहे और उंगलियों के इशारे पर नाचते रहे। मुझे तो यह लगता है कि इस देश के
आज़ादी के बाद इतना लाचार और बेबस पीएम प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। जो 2004 से 2014 के बीच में देश को प्रधानमंत्री मिले, ऐसा नहीं है कि उनकी योग्यता पर मुझे शंका है, उनकी योग्यता पर सवाल है। आदमी जो योग्यता रखता है उसके लिए उस योग्यता के आधार से पद होना चाहिए। वह उस पद के लायक योग्य थे, यह मैं नहीं मान सकता। 10 सालों तक हमारा देश उस प्रधानमंत्री के साथ चलता रहा जिसे शौचालय भी शायद पूछ के जाना पड़ता होगा, मुझे ऐसा लगता है। या अगर उनको शौचालय लगा हो और सुपर पीएम का अगर खबर आ गया या फ़ोन आ गया तो मुझे लगता है कि वह दवा खा लेते होंगे ताकि वस्त्र न बिगड़े, और शौचालय जाना छोड़ करके पहले वो काम सुनते होंगे। इस तरह का प्रधानमंत्री इस देश को मिला। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और केजरीवाल जी अगर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह बने, योगी आदित्यनाथ बने, या जो भी अच्छे लोग हैं वह बने, यह देश के लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है कि परिवारवाद से ऊपर उठ करके, ये नहीं कि जो प्रधानमंत्री था उसका बेटा ही गधा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बैल हो, वही प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह का नहीं है बीजेपी में। इसलिए हम लोग बीजेपी के इस सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करते हैं और ये देश की जनता भी इसीलिए समर्थन कर रही है। उसे विश्वास है कि एक दिन अगर योग्य होगा तो मेरा बेटा भी, एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र मोदी का बेटा या अमित शाह के बाद अमित शाह का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। जो योग्य होगा वही बीजेपी में मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह की बातें करके अरविंद केजरीवाल एक चीज और कर रहे हैं। भले ही वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन इस तरह की जो बात कर रहे हैं यह जनता को बता रहे हैं कि बीजेपी एक स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करती है। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी बनेंगे, यह एक स्वस्थ परंपरा है। और कांग्रेस वह कह तो नहीं रहे, लेकिन अपरोक्ष रूप से, जैसे मुझे लगा, आपको भी, आप भी समझ सकते हैं कि एक वो भी परिवार था, एक वो भी देश ने झेला है जब बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटी का बेटा, बेटी के बाद उसकी बीबी, अभी उसकी बीबी जो है अपने उस बैल से इस आशा में है, और चमचे भी इस आशा में है कि बैल एक दिन दूध देगा, शायद एक दिन बैल जरूर दूध देगा। अरे भैया, बैल कभी दूध नहीं देता है, बैल बैल होता है। लेकिन उसको भी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, बनाने के प्रयास में माता भी लगी हुई है और चमचे भी लगे हुए हैं। तो इससे तो 1000 गुना क्या सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परंपरा इसको बनना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनो तो जो योग्य हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे जो भी हो। यह एक स्वस्थ परंपरा है और यह देश के लिए यह शुभ संकेत है कि कम से कम आज़ादी के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री के बाद अगला प्रधानमंत्री भी परिवारवाद की उपज नहीं होगा। अगर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह देश के, इस भारत की आज़ादी के बाद यह पहला अवसर होगा जब इस देश को एक प्रधानमंत्री के हटने के बाद दूसरा प्रधानमंत्री परिवारवाद की कोख से पैदा हुआ नहीं होगा। और मैं इसके लिए भाजपा को तहे दिल से, आरएसएस को, चाहे इस देश की जनता को मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि आप लोग इसी तरह की परंपरा का समर्थन करें, इसी तरह की परिपाटी को आगे बढ़ाएं और उसको बल दें, उसको समर्थन दें, उसको सहयोग दें, उसको ताकत दें, तभी देश ताकतवर होगा। जय हिंद, जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।